यस बैंक देश का जाना माना प्राइवेट बैंक था, लेकिन मार्केट में इसकी स्थिति डामाडोल रही। अगर इसके शेयरों की बात करें तो भाव कभी 400 रुपए के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन अब 20 रुपए के स्तर को भी पार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस बैंक को अभी 20 साल भी नहीं बीते और इसमें काफी उतार चढ़ाव आ चुका है। यस बैंक में गड़बड़ी कहां से शुरू हुई और इसके को फाउंडर राणा कपूर की इसमें क्या भूमिका है, चलिए इस रिपोर्ट में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। यस बैंक के शेयर 25 नवंबर को 16.95 रुपए के भाव पर बंद हुए। यस बैंक को 2003 से 2004 में बैंकिंग लाइसेंस मिला था। इसके कुछ समय बाद इसके प्रमोटर राणा कपूर और अशोक कपूर ने अपने पार्टनर हरकीरत सिंह को बैंक से निकाल दिया। राणा कपूर और अशोक कपूर की योजना एक ऐसा प्राइवेट बैंक बनाने की थी जो एनबीएफसी की तरह आक्रामक तरीके से काम कर सके। उन्होंने कम समय में ज्यादा पैसे बनाने के लिए धीरे धीरे बढ़ रहे खुदरा कारोबार की बजाय होलसेल बिजनेस पर दांव लगाया। यस बैंक अपने समय की बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए नई हवा के तौर पर था, क्योंकि इससे पहले बैंकिंग धीमा बिजनेस था। राणा कपूर ने बैंक को स्पॉन्सर करने के लिए मेगा कॉन्फ्रेंस करना शुरू किया। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में अशोक कपूर की मौत के बाद राणा कपूर ने यस बैंक का मैनेजमेंट संभाल लिया और अब यस बैंक उनके हिसाब से आगे बढ़ने लगा। यस बैंक शुरुआत में बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ सका और बैंकिंग इंडस्ट्री में स्थिति मजबूत नहीं कर सका। हालांकि एक ही दशक में स्थिति पूरी तरह से बदल गई। राणा कपूर का सिंपल फंडा था, बड़ा दाव, बड़ा खर्च और बड़ी ग्रोथ। ऐसे में बैंक ने सबसे ज्यादा कर्ज कॉर्पोरेट को दिए। राणा की ये स्ट्रैटेजी लंबे समय तक कारगर रही। राणा कपूर खुदरा लोन और छोटी कंपनियों को लोन देने पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। मुंबई के एक बैंकिंग एनालिस्ट के मुताबिक बैंक की तेज ग्रोथ पर किसी बैंकिंग एनालिस्ट, रेटिंग एजेंसी या रेगुलेटर ने सवाल नहीं उठाया और सभी इस बैंक के बिजनेस मॉडल की तारीफ करने लगे। बैंकिंग इंडस्ट्री के अधिकारियों के मुताबिक अधिकतर लोन प्रस्तावों पर खुद राणा कपूर फैसला लेते थे और क्रेडिट कमेटी को बस औपचारिकता निभानी होती थी। नियम के मुताबिक सभी लोन प्रस्ताव क्रेडिट कमेटी के पास से होकर आगे बढ़ते हैं। यस बैंक की ग्रोथ की अनुमान ऐसे लगा सकते हैं कि जब ज्यादातर बैंकों की लोन बुक सालाना 8 से 10% की दर से बढ़ रही थी और उनमें से भी ज्यादातर को इसमें भी दिक्कत हो रही थी, उसी दौरान फाइनेंशियल ईयर 2014 से फाइनेंशियल ईयर 2019 के बीच यस बैंक की लोन बुक 55,000 करोड़ रुपए से 2.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई। इसमें से फाइनेंशियल ईयर 2017 से 2019 के बीच तो लोन बुक लगभग दोगुनी हो गई, यानी कि 38% की CAGR, जबकि अपने सबसे बेहतर से बेहतर समय में भी किसी भारतीय बैंक की लोन बुक ग्रोथ 25% के लेवल को पार नहीं कर पाई। फाइनेंशियल ईयर 2017 से 2018 तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, फिर एकाएक 2 बड़े झटके लगे। आरबीआई की ऑडिटिंग में एनपीए के जो आंकड़े सामने आए वो यस बैंक की रिपोर्ट से मैच नहीं हो रहे थे। वहीं 2018 के आखिर में IL&FS ढह गया, जिससे नकदी की किल्लत बढ़ गई। इसके चलते यस बैंक की लोन बुक पर दबाव बढ़ा, क्योंकि कंपनियों ने कर्ज का भुगतान करना बंद कर दिया था। कंपनियां एनबीएफसी से कर्ज लेकर रीपेमेंट कर रही थी, क्योंकि ज्यादातर एनबीएफसी ने उस समय कर्ज देना बंद कर दिया था। राणा कपूर पर इसी दौरान कर्ज लेकर पैसे बांटने का आरोप लगा, जिससे यस बैंक को भारी नुकसान पहुंचा। इसी को लेकर राणा कपूर को जेल की हवा भी खानी पड़ी, जिससे फिलहाल 25 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली। राणा कपूर और उनका परिवार 101 कंपनियां चलाता था। उनके 168 बैंक खाते थे और 3 होल्डिंग्स कंपनियां थी। मार्केट की इनसाइड खबरों के लिए बने रहे मनी कंट्रोल हिंदी के साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।